नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिल्किस बानो बलात्कार के दोषियों को गुजरात सरकार की रिहाई करने और अब उसके पीछे उनके अच्छे व्यवहार को कारण बताने को लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि लाल किले से महिला सम्मान की बात, लेकिन असलियत में बलात्कारियों का साथ। प्रधानमंत्री के वादे और इरादे में अंतर साफ है। पीएम ने महिलाओं के साथ सिर्फ छल किया है। बता दें, गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि सभी दोषियों ने 14 साल या इससे अधिक समय जेल में बिताया और उनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए रिहाई दी गई है। साथ ही ये फैसला केंद्र सरकार की सहमति के बाद लिया गया था। इसके बाद ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर गई है। मंगलवार सुबह ये यात्रा कुर्नूल से शुरू हुई। भारत जोड़ो यात्रा अब तक केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में कई जगहों का सफर तय कर चुकी है। कांग्रेस ने कहा है कि यात्रा में शामिल लोगों का उत्साह अद्भुत है और सभी राज्यों के लोगों का जोरदार समर्थन मिल रहा है। कुछ दिन पहले इस यात्रा ने 1000 किलोमीटर पूरे कर लिए थे। इस मौके पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी में एक रैली को संबोधित किया। रैली में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। केंद्र सरकार ने देश में खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि सभी रबी फसलों के लिए एमएसपी को बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत दलहन के एमएसपी में 500 रुपये प्रति क्विंटल की पूर्ण उच्चतम वृद्धि को मंजूरी दी गई है। सरसों की एमएसपी में 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। वहीं जूट की एमएसपी में 110 रुपये क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं पर 110 रुपये, जौ पर 100 रुपये, चना पर 105 रुपये और मसूर पर 500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि एमएसपी कमेटी ने रबी की 6 फसलों के लिए 9% तक की एमएसपी बढ़ाने की सिफारिश की थी। बता दें, एमएसपी वो दर है जिस पर सरकार खेत से अनाज खरीदती है। सरकार वर्तमान में देश में उगाई जाने वाली 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दिल्ली की अदालत से राहत मिली। राउस एवेन्यू की कोर्ट ने इस मामले में तेजस्वी यादव को मिली जमानत खारिज करने से मना कर दिया। हालांकि तेजस्वी यादव को आगे से बयान देते समय सही शब्दों का इस्तेमाल करने की हिदायत थी। बता दें, सीबीआई का आरोप है कि तेजस्वी यादव ने एक पब्लिक मीटिंग के दौरान धमकी दी थी, इसलिए मामले में उनकी जमानत को रद्द किया जाना चाहिए। इसी मामले पर दिल्ली की अदालत में आज तेजस्वी यादव पेश हुए। जम्मू कश्मीर में रोजी रोटी कमाने गए उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। ये वारदात शोपियां जिले में हुई। आतंकियों ने सोमवार रात को हरमन इलाके में ग्रेनेड फेंककर इस वारदात को अंजाम दिया। आतंकियों ने ये ग्रेनेड तब फेंका जब मजदूर एक टिन शेड में सो रहे थे। मारे गए इन दोनों मजदूरों के नाम राम सागर और मनीष कुमार हैं और वे उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले थे। इस ग्रेनेड हमले में 2 मजदूर घायल भी हो गए। शोपियां जिले में ही शनिवार को आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बता दें, घाटी में कश्मीरी पंडितों और प्रवासी हिंदुओं को निशाना बनाकर मारना लगातार जारी है। उत्तराखंड के केदारनाथ में मंगलवार सुबह एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी में हुआ। केदारनाथ तक पहुंचने के लिए कई निजी कंपनियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं और उनके हेलीकॉप्टर के जरिए लोग केदारनाथ धाम तक पहुंचते हैं। इस हादसे में पायलट की भी मौत हो गई है। ये सभी लोग केदारनाथ से दर्शन कर लौटे थे। हेलीकॉप्टर केदारनाथ से उड़ा था और गुप्तकाशी जा रहा था और इसे 33 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मंगलवार को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर्स के 50 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए की छापेमारी आतंकियों, गैंगस्टर्स, नशा तस्करों के बीच बने गठजोड़ को तोड़ने के मकसद से की गई। 14 अक्टूबर को भी एनआईए ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में छापेमारी की थी। इससे पहले सितंबर महीने में देश भर में 60 से ज़्यादा जगहों पर एनआईए ने इसी तरह की छापेमारी की थी। बताना होगा कि अगस्त महीने में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग, बम्बिया गैंग और नीरज बवाना गैंग से जुड़े 10 गैंगस्टर्स के खिलाफ यूएपीए कानून के तहत 2 एफआईआर दर्ज की हैं। एफआईआर के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, विक्रम बराड़, जग्गू भगवानपुरिया, संदीप और अनमोल बिश्नोई कनाडा, पाकिस्तान, दुबई के साथ ही देश की कई जेलों से अपना गैंग चला रहे हैं। ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने प्रधानमंत्री लिज ट्रस के द्वारा टैक्स कटौती से संबंधित सभी फैसलों को वापस ले लिया। इसके साथ ही उन्होंने महंगे एनर्जी बिल समर्थन को भी कम करने की घोषणा की। हंट ने कहा कि अभी हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य स्थिरता है।
बता दें, प्रधानमंत्री बनने के बाद ट्रस्ट ने भारी टैक्स कटौती जैसे फैसले किए, जिसके कारण बाजार में उथल पुथल मच गई और निवेशक पैसा निकालने लगे। इन फैसलों को ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह बताया गया। चारों तरफ से घिरता देख ट्रस्ट ने अपने वित्त मंत्री को 6 हफ्ते के भीतर ही हटा दिया और अब नए वित्त मंत्री के रूप में जेरेमी हंट हैं। उन्होंने आते ही सारे फैसले उलट दिए हैं, जो एक प्रकार से प्रधानमंत्री ट्रस्ट के लिए भी अपमानजनक माना जा रहा है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने उनके बहुत तेजी से लिए गए फैसलों के कारण देश में आर्थिक उथल पुथल होने को लेकर माफी मांगी। हालांकि उन्होंने पद पर बने रहने की बात कही। उन्होंने बीबीसी को बताया कि मैं जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहती हूं और जो गलती हुई है उसके लिए खेद व्यक्त करना चाहती हूं। हम बहुत दूर और बहुत तेजी से गए। हालांकि उन्होंने कहा कि वो इस देश के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही कहा कि मैं भी टैक्स कटौती करने के फैसलों को उलटने के लिए सहमत थी। बता दें, लिज ट्रस के खिलाफ पार्टी के अंदर ही माहौल बन गया है। पार्टी के सांसद ही उनको प्रधानमंत्री के पद से हटाने की कोशिश में लगे हैं। वो इस हफ्ते उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।